सेठ साहब, बड़ी हवाएं और बड़ी अफवाहें जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो गर्म थी कि इमरान खान साहब इसी साल रिहा हो जाएंगे, नए इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी, कोई मार्च अप्रैल फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था और मीनवाइल गवर्नमेंट के किसी बड़े करप्शन स्कैंडल की भी बाज़गश्त थी कि उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा और मामला काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। कौन कह रहा था ये सारे सहाफ़ी कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन आपने तो रिहाई के हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी ना कि कब जाके वो अभी भी मेरी प्रेडिक्शन जारी है, 2 महीने पड़े हैं वो रिहाई नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि बाहर आ जाएंगे। बाहर से मुराद ये नहीं है कि रिहाई हो जाएगी, हाउस अरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दरमियाना रास्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ डिपेंड करता है कि किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बहरहाल यू कैरी ऑन, सॉरी। अच्छा, नहीं, मैंने ना थोड़ा सा वो टिप ले लिया आपसे बात करके, वरना आप चाहते नहीं है कि आप इस बारे में बात करें, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज आप बात करने पे आमादा हैं। अच्छा, तो क्योंकि बात एक बार फिर उसी तरफ चल पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो नहीं करे, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पता नहीं आई क्यों थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर और उसके बाद भाग क्यों गई, ये अभी तक हम नहीं जान सके। एहतजाज की कॉल दी गई है, यौम स्याह समझ लें, क्योंकि 8 फरवरी को आम इंतखाब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक बार फिर कहा है कि इस रोज़ यौम स्याह के लिए आप सबको निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन निकलेंगे, किसान, मजदूर, वकला और हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद 8 फरवरी को निकल कर डाके के खिलाफ एहतजाज करें जो आपके हक पे डाला गया और गुलामी से निजात के लिए जद्दोजहद ज़रूरी होती है। तरसीलात ज़र में कमी लाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बलूचिस्तान की भी उन्होंने बात की और इसके अलावा बहुत से जो चीज़ें वो पहले भी कहते रहे हैं, ये उनका मैसेज है। जबकि दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब जो आप कह रहे थे कि वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन समझ आती है कि वो अली अमीन गंडापुर से कोई नेक्स्ट लेवल पर जाके बात करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च और पहले वाले लॉन्ग मार्च में ये फ़र्क होगा कि पहले हमारी क़यादत इदारों के साथ राब्ते में थी, इस बार किसी से कोई बात नहीं होगी। और अगर वो कहते हैं मुझे अरेस्ट किया गया तो आप मेन शाहराह ब्लॉक कर दें। और शहबाज शरीफ याद रखें कि कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे, अगर हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो PTI को छोड़ दूंगा। ये तो बहुत सख्त थ्रेट्स हैं। और मीनवाइल 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं फरवरी में, क्या नतीजा निकलेगा आपकी बार? 3-4 पॉइंट्स। पहली बात यह है कि गंडापुर साहब भी तो बड़े ज़बरदस्त गरजते थे जी, तो उनकी जो गरज थी और आज जुनैद साहब की गरज में कोई फ़र्क नहीं है। ये शुरू में ऐसे ही होता है, अपने क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी है। अगर आप अपने आपके लोग कह दें आप तो शुरू में ही लेट गए हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा, तो ये सख्त लाइन लेनी पड़ती है। गंडापुर साहब भी लेते थे, मेरा ख्याल है अभी भी जब मौका मिलता तो वो एक आध फायर कर देते हैं, मगर अब वो बात नहीं रही ना, क्योंकि इनको नेगोशिएट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ और इनकी तस्वीरें भी हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो मतलब है कि वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है ना, तो अब इसलिए वो ज़्यादा बोल भी नहीं रहे। दूसरी चीज़ ये कि ये अब नए आए हैं, इन्होंने भी तो हार्ड लाइन लेनी है ना। ये अगर हार्ड लाइन नहीं लेंगे तो ये इनकी फिर नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू हिम। तो वो तो खैर मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बिहाइंड द सीन्स दिस इज़ अ बेटर डेवलपमेंट फॉर PTI बिकॉज इनके ऊपर उस किस्म के इल्ज़ाम नहीं है जिस किस्म के इल्ज़ाम गंडापुर साहब के थे कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले दिन से ये चीज़ चलती थी PTI के अंदर भी कि गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब के ऊपर नहीं है ये, इनके ऊपर नहीं है जी। तो ये अच्छा एक कदम उठाया इमरान खान ने कि एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया है हेड ऑफ द पार्टी इन द KP एंड ऑल्सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने ये कहा था ही विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, मगर वो पॉजिटिव रोल हैज़ टू बी बिहाइंड द सीन्स। पब्लिक में इट हैज़ टू बी हार्ड लाइन। एनीबडी हु टेक्स अ सॉफ्ट लाइन इन पब्लिक उड़ जाएगा वो, सबको हार्ड लाइन लेनी पड़ती है। तो ये वो तो इमरान खान भी हार्ड लाइन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने कभी सॉफ्ट लाइन तो ली नहीं जी। मगर जो ये मुज़ाकरात और ये वो जो होते हैं ये सॉफ्ट लाइन के जरिए होते हैं ना, हार्ड लाइन के जरिए तो नहीं होते। जब बैरिस्टर साहब को इमरान खान ने कहा था जाओ जाके बात करो, गवर्नमेंट के साथ ही कर लो, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती तो ना सही, तो वो सॉफ्ट लाइन ही थी ना। मगर पब्लिक में तो खान साहब गरज रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो गया फलाना हो गया, हम तो हाँ हम तो सिर्फ पावर ब्रोकर्स के साथ बात करेंगे, पिछू ने क्या था जाके गल कर लो। तो अब मैं समझता हूँ दिस इज़ आई एम नॉट सरप्राइज। पहली बात तो ये कि जुनैद साहब ये बातें कर रहे हैं, मैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। फिर ये कि जब हम आएंगे, अरे भाई अभी तो जब आप आएंगे पता नहीं कब आप आएंगे और पता नहीं किस क्या सूरत हाल होगी उस वक़्त, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। आजकल जिस किस्म के हालात हैं PTI की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है ना।
बिकॉज आप देख ही रहे हैं आयशा के किस तरीके के साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने मिल के संभाल लिया है मामला। इकोनॉमी भी संभाल ली है, अमेरिका को भी संभाल लिया है, और मेरा ख्याल है अमेरिका को संभाल लिया। हाँ, मैं अच्छा कुछ कर ही लिया है। Wow, that's a great हाँ, इसीलिए news. तो आप देख रहे हैं ना कि ये जेंट्री शेंट्री घूम रहे हैं यहाँ। हाँ। और और इसीलिए ट्रम्प साहब की तरफ से अभी तक एक ट्वीट नहीं आई। बेचारे यार एक ट्वीट ही कर देते, और ग्रेनल ने की थी ना, फिर डिलीट करनी पड़ गई। तो अब ट्रम्प साहब को क्या था यार, छोटी सी एक ट्वीट कर देते, पीटीआई दोस्त हमारे खुश हो जाते। वो भी नहीं हुए, तो वो भी नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, इसमें एमबीएस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। इन्होंने सेट कर लिया है। अब इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई आई भी बात ना फ्रॉम ट्रम्प, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टिच अप कर लिया है। अच्छा। हाँ, इन्होंने थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव काम कर लिया था, भाग दौड़ कर ली थी। अच्छा। और ये नहीं कि जी वाशिंगटन के अंदर मोहसिन नकवी साहब आए गए हैं या हमारे एम्बेसडर साहब आए गए, नहीं, इन्होंने सऊदी अरेबिया का रास्ता इस्तेमाल करके और अपने आप को स्टिच अप कर लिया। अच्छा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर है, विच इज़ व्हाट आई सेड अर्लियर। अब उस कमज़ोर पोजीशन को कैसे मजबूत करना है, कैसे उसको चेंज करना है, तो खान साहब हैज़ नो ऑप्शन, बिकॉज ये जो डिमांड थी उनकी कि जी वो कमीशंस बनाई जाएं, वो तो गवर्नमेंट जो है वो और किस्म की कमीशन बनाना चाहती है। हाँ, तो आपके ख्याल में वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी इमरान खान साहब को, उसका फ़ायदा होता पार्लियामेंट्री कमीशन? मेरा ख्याल है वो कर लेते तो बेहतर था। ही शुड हैव हैड एनी कमीशन, कम से कम ये मामला तो तय होता ना कि कमीशन बननी है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने उसको भी रोकने की कोशिश करनी थी। तो ये अगर वो गवर्नमेंट कह रही थी कि 2014 भी खोलो तो 2018 भी खोलो, तो इनको चाहिए था करो, खोलो, कम से कम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो बनता। और मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट भी उधर इधर होने की कोशिश करती, बिकॉज डोंट फॉरगेट, जब 2018 खोलेंगे और 2014 खोलेंगे तो खान साहब तो अपनी जगह पे, तो इस्टेब्लिशमेंट भी तो बीच में आ जाएगी ना जी। तो इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहेगी ना। हालांकि आज की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फ़र्क है लीडरशिप में, मगर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए पुरानी हो या नहीं हो। तो अगर ये कहते हैं खान साहब कि आप 2018 भी खोल लें और 14 भी खोल लें, जो कि कह रहे हैं पीटीआई PMLN वाले या गवर्नमेंट वाले कि हम तो वो भी खोलना चाहेंगे, उनको चाहिए था खोल लो, फिर क्या होता, फिर एक तीर से दो शिकार हो जाते पीटीआई के, कि एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है निर्गय में और फिर उस तरफ ना जा सकते। क्योंकि ये जो पीटीआई की जो बयानिया है ना कि हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ जाएंगे फिर, बिकॉज ये एस्टेब्लिशमेंट तो होने नहीं देगी ना ये चीज़, तो फिर नंबर लग जाएंगे ना इनके। तो इनको चाहिए था बात मान लेती, अभी भी बात मान लें और गवर्नमेंट विल फेस अ प्रॉब्लम, तो इनका अपर हेड हो जाएगा। मगर इतनी मतलब अकल कहाँ इनकी, ये बस जिद और मतलब गुस्सा कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इनको मान लेनी चाहिए थी, अभी भी जाएं और कहें जी आ जाओ। अच्छा, ये अब भी बात मानने से मैं कनेक्ट करूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन जो हम एहतजाज की बात कर रहे थे उसको लेकर हमें ऐसे लगता है कि जुनैद अकबर साहब बहुत सीरियस यूँ हैं कि ये उनका पहला इम्तिहान है यौम सियाह, फिर स्वाबी में उन्होंने जलसा करना है और बाकी सियालकोट और लाहौर में उन्होंने इजाज़त मांग रखी है। लेकिन मीनवाइल मोहसिन नकवी साहब उनसे ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मीडिया होगा, फोकस्ड होगा। अब वो उनसे जब ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज की कॉल दे चुकी है, तो उनका क्या कहना था वो सुन लेते हैं। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने सिर्फ नोट किया, इसका क्या मतलब? आपने मेरा तो प्रोग्राम में आपने मुझे पूछा था, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया था, और फिर बाद में मोहसिन नकवी साहब का जवाब तो आ गया ना। हाँ। कि हम टैकल करेंगे इसको, वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। हाँ। आपने भी यही कहा था। मैंने यही कहा था आपसे कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। अच्छा। और 2-3 चीज़ें हैं जो ये करेंगे तो रिएक्शन आएगा और वो सख्त रिएक्शन आएगा, यही मैंने कहा था। मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये स्वाबी में जलसा करें, कर लें। अच्छा, लाख बंदा इकट्ठा कर लें, कर लें, धमधना लें, नो प्रॉब्लम। ओके, जाहिर है थोड़ी बहुत रुकावटें वो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, कि अगर लाख बंदा आना तो असी इन्होंने 50 तो उत्ते वड़न दी, 50 आना तो 20 तो लैके जाइए, 20 आना तो 10 तो छोटी मोटी तो करती है ना हुकूमत। मगर केबी में मुश्किल हो जाता है ना, वहाँ तो इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ ये नहीं, वहाँ जितने जो लोग जाएंगे वो पहुँच जाएंगे। लाहौर में ये कर सकते हैं, ठीक है ना, इस्लामाबाद में ये कर सकते हैं। तो अब इन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर में भी इन्होंने करना है, और पहले इन्होंने कहा था मीनार पाकिस्तान, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम छोटी छोटी जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आप करें।
अब मैंने ये कहा था स्वाबी में नो प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आप खड़े हो जाएं, 100 बंदा 200 300 400 लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पे आ जाएं, वहाँ बैठ जाएं, असेंबली के आगे आ जाएं, वहाँ सारा दिन खड़े रहें, दन आते रहें। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स। एक आध दिन की डिसरप्शन गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट, अच्छा, उसको डिसरप्ट नहीं करेंगे। मगर एनीथिंग मोर देन दैट तो ये फिर गवर्नमेंट विल एक्ट। अच्छा, खा पंजाब की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दे विल एक्ट। तो अगर आपने ये जो रास्ते बंद करने की बात की है, वो जब आप बंद करेंगे तो शुरू में तो कुछ नहीं कहेंगे आपको। अच्छा, मगर अगर आपने सोचा कि आप इसको 3-4 दिन चलाएंगे ऐसे, तो देन दे विल ब्रेक यू अप इन द सेकंड डे और द थर्ड डे। तो देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच दे विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। मगर शुरू में यू विल गेट अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, ताकि दुनिया को दिखा सके हमने तो नहीं रोका। अब ये देखिए कितने अनरीजनेबल हो रहे हैं, ये कर रहे हो, देन वी हैव टू डू समथिंग। और ये दुनिया में हर गवर्नमेंट ऐसे करती है। अप टू अ पॉइंट protest is okay, beyond a point protest is not okay. Then they break you up. Then the police comes in with water cannons and batons and other agencies come in and then they disperse the crowd. So this happens everywhere. So यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन होगी। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि 8 को कामयाब रहेगा एज अ प्रोटेस्ट। हाँ, लेकिन लाहौर में कैसे हो सकता है? इवेंट है 7 फरवरी को। हाँ, अब आपने ये नया इशू खड़ा कर दिया है विच इज़ अ वेरी ट्रिकी वन के 8 तारीख को जी ट्राइलैटरल सीरीज शुरू हो रही है क्रिकेट की, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जी। और पहला मैच 8 तारीख को गद्दाफी स्टेडियम में। और आपने कहा माल पे खड़े या उधर असेंबली के सामने या चेयरिंग क्रॉस। तो अगर ये पीटीआई वाले चाहें तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं ना, बट यू नो दैट इज, इसका माने वही होगा। अगर जीएसपी प्लस को ये ख़त्म करवाना चाहते हैं, सैंक्शंस आप पे लगवाना चाहते हैं और क्रिकेट को बंद करवाना चाहते हैं, तो इन थियरी इन्होंने पहले 2 तो ट्राई कर लिया ना, हैज़न्ट वर्कड। बट ये जो है दिस इज़ अ बिट ट्रिकी बिकॉज इस वक्त ऑलरेडी आईसीसी जो है इट्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मीडिया इस वक्त 2 बातें कह रहा है। एक ही वो कह रहा है कि तैयार नहीं है स्टेडियम्स। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आईसीसी के जो एमडी थे जेफ अलाडाइस, उनको भी इसीलिए फारग किया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली और कहा है कि तैयार हो जाएगा सारा कुछ। ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ जी। वो तो इफ्तिताह होने जा रहा है। हाँ, अब वो 7 तारीख को इफ्तिताह हो रही है और मोहसिन नकवी साहब ने जो टीम तैयार की थी टू गेट गद्दाफी इन ऑर्डर, जो भी मैंने सुना है इसके बारे में, मैं समझता हूँ कि बहुत 90% काम हो गया एंड द स्टेडियम विल बी रेडी टू होस्ट अ मैच। सो दैट इज़, यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। ये नहीं है कि वहाँ ईंटें पड़ी हुई और ये हो गया, यू विल सी एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई ऐसी बात नहीं। अलबत्ता क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नई लाइट्स आई हैं और भी नई सिस्टम्स बने हैं वहाँ, तो वहाँ कोई फेलियर हो सकता है। अगर हुआ तो ज़ाहिर है मीडिया नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा आप तैयार नहीं थे, आपने ये कर दिया। बट लकीली ये चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं है। टेस्टिंग जो हो रही है वो ट्राइलैटरल सीरीज़ में हो रही है। ये जो सारी तैयारियाँ हो रही हैं, ये सिक्योरिटी भी और न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्टेडियम्स, कहाँ बैठेंगे, वहाँ के हालात क्या है, सीटें ठीक है नहीं है, लाइट्स ठीक है नहीं है, बॉक्सेस जो हैं वो सही है नहीं है, एंड फैसिलिटीज़ ठीक है कि नहीं है। मीडिया बैठा होगा, देख रहा होगा और बातें हो रही होंगी। तो अगर जो भी खामियां रह जाएंगी वो अगले 10-15 दिन में ये ठीक कर लेंगे। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड आइडिया कि ट्राइलैटरल सीरीज कर ले और टेस्ट कर ले सारा कुछ उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया एंड सो वी मस्ट अगेन गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अच्छा, आप स्माइल करना शुरू कर दिया आपने। असल में आपने कहा टेस्ट कर ले, तो मैंने कहा मसल टेस्टिंग पीटीआई ने भी करनी है। अब मसल टेस्टिंग अगर पीटीआई ने 8 तारीख को गड़बड़ की तो देन वी विल ऑल सफ़र, देन क्रिकेट विल सफ़र। एंड अगर पीटीआई समझती है कि एक पाकिस्तान के लिए खुशियों का एक ही मौका होता है जी, और वो भी खुशियाँ जब हमारी पिटाई होती है तो वो भी खुशियाँ उससे मांद पड़ जाती है, हो जाती है। मगर शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है हाँ, और इतनी मायूसी है वैसे ही मुल्क में। हाँ। तो शुक्र है कोई क्रिकेट शुरू हो और कोई नहीं, एक आध मैच ही जीत ले आइए, अल्लाह खैर सल्ला। सो अब ये है कि अगर पीटीआई ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर सबको तकलीफ होगी।